हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैशनल एंड इरैशनल्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन से नंबर रैशनल्स हैं कौन से इरैशनल्स हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रूट टू, हम बोले कि रूट टू इरैशनल है, कैसे है नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले प्रेजेंटेशन में ऐसे पी वाई क्यू जो भी नंबर्स हैं उनको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल है। एंड जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरैशनल्स हैं। तो रूट टू के नीचे एक लगा दिया हमने, रूट 2/1, तो ये भी तो इस हिसाब से रैशनल होना चाहिए, बट ये रैशनल नहीं है। तो यही समझने के लिए हम समझेंगे कि कैसे डिसाइड करना है कि ये नंबर रैशनल है, ये नंबर इरैशनल नहीं है। तो उसका एक बेसिस है डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि ये देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, तो उसके लिए दो रूल्स हैं। रैशनल है इसका मतलब नंबर जो होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है अगर तो रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। एंड रिकरिंग सो टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट हो जाना, एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, यानी कि रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर से ज़ीरो नहीं आ रहा, वो कभी भी कटेगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं ना रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा उस नंबर में, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कि रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में क्या होगा कि जो जैसे कि हम जब 10 को 3 से भाग देंगे ना, रिकरिंग मतलब जो बार बार आए, आता ही रहे, वो जो बार बार आए, रिकरिंग मतलब फिर से आ गया। ठीक है, री अकर। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो रैशनल है, या फिर टर्मिनेट हो गया तो भी रैशनल है। अगर इरेशनल, ये हो गया रैशनल्स के लिए। ठीक है, इरेशनल कैसे डिसाइड करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे इरेशनल नंबर। इसके लिए बस ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें दोनों में नॉन लग जाए ना वो इरेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो मीन्स जिसमें दोनों में नॉन लग जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट मीन्स जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, एंड नॉन रिकरिंग मीन्स जो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये क्या करूँ, तो इस बेसिस पे डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये नंबर रैशनल है, ये नंबर इरेशनल है। जैसे कि ये यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू आप देखो 1 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जब रूट 2 की जो हम वैल्यू लिखेंगे वो है 1.41421। तो मीन्स ये जो है यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट मीन्स ये अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये डॉट डॉट इसका मतलब ये है कि जो इसका जो रिमाइंडर है वो अभी ज़ीरो नहीं हुआ है, ये मीन्स कभी भी कटेगा नहीं। इसका भी कोई भी ऐसा डिवाइज़र नहीं जिससे कट जाए पूरा पूरा, तो इसमें ज़ीरो रिमाइंडर नहीं होगा, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये डॉट डॉट का मतलब है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और ये जो इसकी जो क्वेश्चन है 41 2 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे। देखो 4 1, ये कोई भी पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। 4 1 4 रिपीट नहीं हो रहा, 4 1 4 1 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा। तो कोई भी पैटर्न यहाँ पे, कोई भी सीक्वेंस एक उठा लो जो रिपीट ही नहीं हो रहा है। दो डिजिट उठा लो 41, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। 3 डिजिट उठा लो 4 1 4, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। 4 डिजिट उठा लो 4 1 4 2, 4 डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मीन से कटेगा भी नहीं, इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। एंड नॉन रिकरिंग मतलब कि ये जो डिजिट्स हैं, जो क्वेश्चन है, इसका ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर, इसीलिए रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जो रूट 2/1 करके हम बोल देंगे कि ये रैशनल है, नहीं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन से हम समझ सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये इरेशनल है या रैशनल। रैशनल्स के लिए क्या, या तो टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 8 को 2 से डिवाइड किया,
2 चक्कू 8, 0 बचा रिमाइंडर, ठीक है, 2 चक्कू 8 0 मीन्स 8 वाइट जो 2 है ये क्या है, रैशनल है, ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 है, टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा कट गया। या फिर 1/3, ठीक है, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा के एक 0 बढ़ा लिया, ठीक है, 3 9, फिर 1 बचा, यहीं से डिवाइड करना शुरू किया था 3 से 1 को, फिर 3 से कर लेते हैं 10, 3 9, फिर 1 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लिया और ये हो गया 9, ठीक है, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 3 9, फिर 1 बचा। तो मीन्स ये इनफाइनाइट है, ये नहीं, मतलब ये रिपीट ही होता रहेगा, तुम 3 से करते जाओ, 3 से करते जाओ, ये कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी नीचे 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 नहीं आएगा, ये कभी 0 नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार, ठीक है, ये जो 3 जो है यहाँ पे, यानी एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है, 0.3333, ये 3 ही आता चला जाएगा, तो ये रैशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही, या तो टर्मिनेट हो या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है देन रिकरिंग होनी चाहिए, मतलब रिपीट हो। तो ये जो रिकरिंग है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो 0.3 वार, यहाँ पे ये वार का मतलब है अगर एक नंबर के ऊपर वार लग गया, इसको वार सिंबल बोलते हैं, मीन्स ये डिजिट जो है रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता 353535, हो सकता है 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हो, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे 0.35, जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर वार लगा देते हैं, या जो सीक्वेंस ऑफ एक ब्लॉक ऑफ नंबर जो रिपीट हो रहा है, तो 35 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर वार लगा दिया। तो ये एक्चुअल लॉजिक है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल है या इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो सिंपल है, इरेशनल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बाकी जो फिर बचता है वो रैशनल ही है। तो मीन्स जो कट भी नहीं रहा है और जो रिपीट भी नहीं हो रहा है वो इरेशनल है, ठीक है, बाकी सब रैशनल। तो ये हो गया लॉजिक समझने का कि रैशनल और इरेशनल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अभी कोई डाउट है या कुछ तो फिर आप डाउट सेशन या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, just dislike the video, let me know your views in the comments. Thank you.